पुरानी घड़ी के टावर में 11 बजे उसकी घंटियों की आवाज एक खाली स्टेशन में गूंज रही थी। अनन्या ने अपनी शॉल और कसकर लपेट ली। उसे ऐसी ठंड लग रही थी जिसका जून के मौसम से कोई लेना देना नहीं था। शहर में सालों रहने के बाद वह आखिरकार अपने घर जा रही थी। उसका दिल एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी के बीच बंटा हुआ था। प्लेटफॉर्म अजीब तरह से शांत था। यूजुअल भीड़ भाड़ की जगह खामोशी और परछाइयाँ थीं। उसने अपना टिकट चेक किया। ट्रेन नंबर 666। अजीब था, लेकिन उसने इसे श्रग ऑफ कर दिया। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग पीले, शांत दिख रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं। कोई नहीं बोला। वे बस खड़े थे, जैसे किसी आखिरी चीज का इंतजार कर रहे हों। अनाउंसमेंट क्रैकल हुई। ट्रेन नंबर 666 प्लेटफॉर्म 4 पर आ रही है। इस रेपिटेशन से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अनन्या ने अपना सूटकेस उठाया। स्टिलनेस में आवाज अजीब लग रही थी। हर आंख उसे ऐसे देख रही थी, उत्सुकता से नहीं, बल्कि दया या डर से। ट्रेन चुपचाप और पुरानी, अपनी हेडलाइट एक अकेली, तलाशती हुई आंख की तरह अंदर सरक आई। उसकी खिड़कियों ने स्टेशन की लाइटों को बेजान आंखों की तरह रिफ्लेक्ट किया। अनन्या हिचकिचाई। उसके अंदर की एक आवाज चिल्ला रही थी कि वह बोर्ड न करे, लेकिन घर की तड़प ज्यादा मजबूत थी। उसने गहरी सांस ली और अपने कोच की तरफ बढ़ी। दरवाजा एक हिस के साथ खुला। उसे अनजान में बुला रहा था। उसने दहलीज पार की। उसके पीछे की दुनिया परछाई में फेडिंग हो गई। अंदर हवा बासी थी, एक धातु जैसी गंध से भारी। सीटें गहरे लाल वेलवेट से ढकी हुई रोशनी को निगलती हुई लग रही थीं। टिमटिमाते बल्बों से बदलती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। सब कुछ डिस्टॉर्ट हो रहा था। अनन्या को अपनी खिड़की वाली सीट मिल गई। उसके चारों ओर वही शांत, गोस्टली यात्री थे। कोई नहीं बोला, कोई ऊपर नहीं देखा। खामोशी अंदर दब रही थी, दम घोटने वाली। उसने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द धुंधले हो गए। बाहर केवल अंधेरा, कोई शहर की लाइट नहीं, कोई दुनिया नहीं। कांच में उसका रिफ्लेक्शन पीला, एंग्शियस था। उसके पीछे भूत की तरह शांत आकृतियां उठीं। फिर एक फुसफुसाहट डिब्बे में फैल गई, अस्पष्ट, हर जगह और कहीं नहीं। फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। 1 पछतावे के टुकड़े। 2 दुख। 1 मुझे इंतजार करना चाहिए था। 4 बहुत जल्दी था। कनेक्शन की तलाश में अनन्या ने आयल के पार एक बुजुर्ग महिला से बात की। महिला मुड़ी, आंखें धुंधली, एक अकेला आंसू उसके गाल से बहता हुआ, फिर दूर देखने लगी। वह शांत आंसू किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। ट्रेन अंतहीन अंधेरे में तेजी से चल रही थी। कोई स्टेशन नहीं, कोई शहर नहीं, बस खालीपन। घंटे बीत गए। अनन्या का डर गहरा गया। अचानक लाइटें टिमटिमाते हुए बुझ गईं। डिब्बे को पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। कोच में एक हल्की सी गैस फैल गई। अनन्या ने अपना फोन टटोला। उसकी फ्लैशलाइट एक छोटी सी रोशनी थी। उसने बीम चारों ओर घुमाई। सीटें खाली थीं, जहां अभी यात्री थे। 3 लोग अंधेरे में गायब हो गए थे। बाकी यात्री जमे हुए बैठे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। लाइटें वापस जल गईं, खाली सीटें और एक मुड़ा हुआ अखबार दिखाते हुए सबूत कि कोई वहां था। किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई नहीं बोला, जैसे कि वे इसकी उम्मीद कर रहे हों। अनन्या को एहसास हुआ लोग गायब हो रहे थे और खामोशी ही एकमात्र प्रतिक्रिया थी। इस यात्रा के नियम उसके अपने नहीं थे। पैनिक बढ़ती हुई अनन्या खड़ी हुई और झूलती हुई ट्रेन से गुजरी, कंडक्टर को ढूंढते हुए। हर कोच पिछले कोच का आईना था। शांत, निराश यात्री, ठंडा वेलवेट, दम घोटने वाली हवा। ट्रेन की खड़खड़ाहट तेज होती गई। एक धीमी वाइब्रेटिंग हम उसमें शामिल हो गई। फुसफुसाहटें वापस आ गईं। अब जानी पहचानी आवाजों में उसकी माँ, उसके पिता, प्यार की मुड़ी हुई गूंज। डर गुस्से में बदल गया। ये सच नहीं हो सकता था। उसने खुद को चुटकी काटी। दर्द असली था, बुरा सपना असली था। तीसरे कोच के अंत में उसने उसे देखा। कंडक्टर, एक अंधेरी आकृति जो खालीपन में घूर रही थी। राहत और निराशा मिल गई जब उसने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी कंडक्टर। वह नहीं हिला। वह पास आई। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। लोग गायब हो रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सी ट्रेन है? कंडक्टर शांत रहा। अंतहीन अंधेरे के खिलाफ एक परछाई। खामोशी किसी भी जवाब से ज्यादा भारी थी। अनन्या की मांग हवा में लटकी रही, अनसुनी। ट्रेन आगे बढ़ती रही, रिलेंटलेसली। उसने खुद को सच्चाई के लिए तैयार किया। कंडक्टर मुड़ा। उसका चेहरा पीला और पुराना, आंखें सदियों के दुख से गहरी थीं। उसने एक पुराना काला कोट पहना था। एक चांदी की पॉकेट वॉच पकड़ी हुई थी। हर किसी के पास एक टिकट होता है, उसने धीरे से कहा।
और हर टिकट की एक मंजिल होती है। घड़ी टिक टिक कर रही थी, एक लगातार काउंटडाउन। कुछ मंजिलें दूसरों से थोड़ी ज्यादा दूर होती हैं। अनन्या ने जवाबों के लिए जोर दिया। एक आदमी गायब हो गया। वह कहाँ गया? कंडक्टर की उदास मुस्कान चौड़ी हुई। उसकी यात्रा खत्म हो गई थी। उसका टिकट पहले वाले स्टॉप के लिए था। उसने बाहर के अंधेरे की ओर इशारा किया। यह ट्रेन असली है, उस दुनिया से ज्यादा असली जिसे तुम पीछे छोड़ आई हो। तुम ट्रेन 666 पर हो, एक ट्रांजिशन। उसने घड़ी उठाई। उसकी सुइयां 12 की ओर बढ़ रही थी। अपना टिकट देखो, उसने फुसफुसाया। डिटेल सब वही है। अनन्या ने अपना टिकट घूर कर देखा, डर बढ़ता हुआ। सच्चाई करीब थी, उसे बस उसे देखना था। कंडक्टर परछाइयों में गायब हो गया, पहेलियां पीछे छोड़ गया। जवाब उसके हाथों में थे। अपनी सीट पर वापस आकर अनन्या ने अपना टिकट देखा। कागज पुराना लग रहा था, स्याही एक गहरा चमकता हुआ लाल। से जीवन को दूसरी तरफ। प्रस्थान 11:11 रात। एक्सपायरी 19 जून आधी रात। उसकी घड़ी में 11:40 हो रहे थे। 20 मिनट बचे थे। टिकट घर के लिए नहीं था, यह एक वन वे पैसेज था। नंबर 666 कोई संयोग नहीं था। यादें वापस आ गईं। एक कार दुर्घटना, चकाचौंध करने वाली रोशनी, फिर कुछ नहीं। उसने सोचा था कि वह बच गई थी, लेकिन वह नहीं बची थी। स्टेशन तक की यात्रा, इंतजार, ये सब एक आत्मा के आखिरी पल थे। गायब हुए यात्री उसकी तरह थे, बीच में फंसी हुई आत्माएं। ट्रेन मृतकों के लिए एक फेरी थी, कंडक्टर उनका गाइड। फुसफुसाहटें पछतावे और खोए हुए लोगों की यादें थीं। डर ही उसके मॉर्टल सेल्फ का बचा हुआ था। स्वीकृति धीरे धीरे अंदर आने लगी। सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता था। आधी रात आ रही थी। एहसास ने दुख लाया, शांति नहीं। अनन्या ने अपने माता पिता, अपने खोए हुए सपनों के बारे में सोचा। सब एक पल में चला गया था। लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा था, केवल स्वीकृति। उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा, उसका चेहरा फेडिंग, लगभग ट्रांसपेरेंट। कंडक्टर प्रकट हुआ, हाथ में पॉकेट वॉच लिए, धीरे धीरे आयल से चलता हुआ। जैसे ही वह गुजरा, यात्री फेडिंग होते गए। उनके चेहरे शांत थे, उनकी यात्राएं खत्म हो गई थीं। कंडक्टर उसके पास रुका, घड़ी ऊपर उठाते हुए। 1 मिनट बचा था। बाहर खालीपन बदल गया। रोशनी के छोटे छोटे बिंदु दिखाई दिए। एक नई दुनिया उभरती हुई। ट्रेन की खड़खड़ाहट एक हल्की हम में बदल गई। डर शांत जिज्ञासा में पिघल गया। कंडक्टर की आंखों ने कहा, यह एक ट्रांजिशन है, अंत नहीं। मेरे माता पिता, क्या वे ठीक होंगे? उसने फुसफुसाया। उसने सिर हिलाया। प्यार सभी सीमाओं को पार करता है, वे याद रखेंगे। आधी रात। ट्रेन रुक गई। दरवाजा एक स्वागत योग्य सफेद रोशनी में खुला। अनन्या खड़ी हुई, उसका टिकट धूल में घुल गया। वह रोशनी में कदम रखी, शांति उसे घेर रही थी। उसकी यात्रा खत्म हो गई थी।